ईरान के 6 एयरबेस पर इजरायली एयरफोर्स का अटैक। एयर स्ट्राइक में F-14S, F-5S समेत 15 एयरक्राफ्ट तबाह। इजरायली हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह। इजरायल पर हमले के लिए लॉन्च हो रही थी मिसाइल। सेंट्रल ईरान में इजरायली सेना का हमला। IRGC के 10 जवान मारे गए। जंग शुरू होने से अब तक ईरान के 2 दर्जन से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए, इजरायल ने किया दावा। ईरान में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले। किरमानशाह में सैन्य ठिकानों पर की बमबारी। इजरायल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक का वीडियो किया जारी। यज़्द में इमाम हुसैन स्ट्रैटेजिक मिसाइल कमांड सेंटर पर हमले का वीडियो जारी। इजरायल की सेना का बयान। कहा, इजरायल ईरान पर अमेरिकी हमले का आकलन कर रहा है, अपने साझेदारों के साथ मिलकर जुटा रहा है खुफिया जानकारी। ईरान से लड़ाई पर बोले इजरायल के पीएम नेतन्याहू, हम लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं, इसके लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर फहराए गए अमेरिका और इजरायल के झंडे। ईरान पर अमेरिकी हमले का किया गया स्वागत। ईरानी सेना ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया। IRGC ने होर्माबाद में हर्मेस ड्रोन को किया नष्ट। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने इजरायल और ईरान से शांति के मार्ग पर लौटने का आग्रह किया। ग्रॉसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र को किया संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ करेंगे बैठक। ईरान को लेकर मौजूदा हालात की समीक्षा करेंगे। आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले, ईरानी न्यूक्लियर साइट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा हमला जोरदार और सटीक था। अमेरिकी सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्रों के हमले के पहले और बाद के सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। ईरान में हमला करने के बाद लौटते हुए B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स विमान का वीडियो भी आया सामने। मिसौरी के नॉब नॉस्टर में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर उतरा था विमान। अमेरिका ने ईरान पर हमले की दी जानकारी। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बॉम्बर विमान से किया था हमला। अमेरिका ने ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया था। इसमें 125 से ज्यादा जेट हुए थे शामिल। B-2 बॉम्बर विमान ने करीब 37 घंटे तक बिना रुके भरी थी उड़ान। बीच हवा में कई बार फ्यूल भरा था। B-2 बॉम्बर ने फोर्डो और नतांज साइट पर 30,000 पाउंड यानी 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से किया गया था लॉन्च। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की धमकी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, जवाबी हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमेरिका के इस हमले के खतरनाक नतीजे होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, इजरायल का साथ देकर अमेरिका ने कूटनीतिक छल किया, डिप्लोमेसी अब कोई ऑप्शन नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने फोन पर पीएम मोदी से की बात। दोनों के बीच फोन पर करीब 45 मिनट तक हुई बातचीत। पीएम मोदी ने एक्सपोस्ट में दी जानकारी। कहा, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में बढ़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। तुरंत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का आह्वान दोहराया। ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, हमले की कड़ी निंदा की। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री पापित्रा मार्गरिटा ने रिसीव किया। ईरान से आए भारतीय नागरिकों ने सरकार और विदेश मंत्रालय का जताया आभार। अब तक 1713 भारतीय नागरिक ईरान से स्वदेश लौटे। दिल्ली पहुंचे लोगों ने कहा, भारत वापस आकर जो महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पटना में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री के घर के घेराव के दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती की भी पुलिस से हुई झड़प। घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया। दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक होगी आरएसएस की अहम बैठक। संघ प्रमुख भागवत समेत सभी क्षेत्र प्रमुख प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। दिल्ली में फिल्म सितारे समी पर हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। रजत शर्मा ने फिल्म सितारे समी पर की तारीफ की। कहा, फिल्म न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि एक मैसेज भी देती है। स्क्रीनिंग में पहुंचने पर आमिर खान ने रजत शर्मा का शुक्रिया अदा किया। अभिनेता आमिर खान के साथ कई राजनीतिक हस्तियों ने भी देखी फिल्म। गुलाम नबी आजाद, मनोज तिवारी और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। जामनगर में भारी बारिश के बाद सागर डैम ओवरफ्लो। शहर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी। पिछले 4 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। स्कूल कॉलेज बंद। गुजरात के डांग में भारी बारिश। लगातार तेज बारिश के चलते गिरिधोध झरना उफान पर। राजस्थान के बारां में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई गांव कस्बों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। रांची में भारी बारिश की वजह से हरमोन नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में हुआ जल भराव।
पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल इलाके में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, लोग आने जाने के लिए नाव का ले रहे हैं सहारा। कुछ जगहों पर कमर के ऊपर तक भरा पानी, प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर के रामबन में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। जयपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात हुआ प्रभावित। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई, ठाणे और पालघर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, धुले, जलगांव और नाकिस में ग्रीन अलर्ट जारी। अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, चंडीगढ़ में देगा दस्तक, मौसम विभाग ने दी जानकारी। बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से चमोली पुलिस की अपील, अलकनंदा नदी के पास ना जाए, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर की छत से पानी के रिसाव के चलते पीओपी गिरी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कानपुर में दरोगा ने बदमाश को भगाया, दबिश से पहले मुखबिरी की सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में हंसते हुए ट्रॉली बैग लेकर भागता नजर आया बदमाश, दरोगा भी हंसते हुए कुछ इशारा करते दिखा। मामले में दरोगा और सिपाही सस्पेंड, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में टोल प्लाजा पर कोहराम, दबंगों ने टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया, कर्मचारियों से मारपीट भी की। पैसे देने को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, सीमेंट के ट्रक से पुलिस ने शराब जब्त की। बिस्किट फैक्ट्री के पास होना था ट्रक अनलोड। पुलिस ने छापेमारी कर ट्रक से 656 कार्टन शराब जब्त की, मौके से शराब तस्कर फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जगन मोहन रेड्डी के दौरे के दौरान शख्स की मौत मामले में गुंटूर के पुलिस अधीक्षक ने कहा, चालक के अलावा जगन मोहन रेड्डी और काफिले में शामिल हुए कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाया गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में ग्वालियर के नए किरदार की एंट्री, शिलोंग पुलिस ठेकेदार लोकेंद्र तोमर की तलाश में जुटी। इंदौर में लोकेंद्र की बनाई बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी सोनम। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को काले बैग के साथ किया गया गिरफ्तार, बैग से पिस्टल, कैश और सोनम के जेवरात बरामद। पटियाला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश मिली, पुलिस जांच में जुटी। मृतकों की पहचान संदीप सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक संदीप सिंह ने पहले अपनी पत्नी और बेटे को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार दी। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, अम्बुबाची मेले के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अप्रैल में ईपीएफओ से जुड़े 19,14,000 नए सदस्य, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी में जबरदस्त इजाफा, मार्च की तुलना में 31.31% की वृद्धि। 11 साल में कॉफी का निर्यात 125% बढ़ा, 1.8 अरब डॉलर पर पहुंचा, केंद्र ने जारी किए आंकड़े। 25 जून को ऊपर होगा संभव स्टील ट्यूब्स का आईपीओ, 27 जून तक बोली लगा सकेंगे निवेशक, न्यूनतम निवेश 14,924 रुपए, प्राइस बैंड 77 से 82 रुपए प्रति शेयर। कोर सेक्टर की ग्रोथ 9 महीने के निचले स्तर पर, मई में ग्रोथ घटकर 0.7% रही, पिछले साल मई में ग्रोथ रेट 6.9% था। अप्रैल जून तिमाही में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन घटा 1.39% की गिरावट, 4,59,000 करोड़ रहा कुल कलेक्शन। ओप्पो का सस्ता मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन A5 लॉन्च, 15,499 रुपए होगी शुरुआती कीमत, AI फीचर से लैस है मोबाइल। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी एमेजन इंडिया अब हेल्थ सेक्टर में उतरा, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा समेत 6 शहरों में घर पर डायग्नोस्टिक सेवा शुरू की, घर पर ही लैब टेस्ट कराने की सुविधा मिलेगी। कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी CCL ने 2 नई कोयला खदान चालू करने की घोषणा की। नई खदानों से उत्पादन क्षमता में सालाना 1 से 1 करोड़ 20 लाख टन की होगी बढ़ोतरी। लीड सेस्कर आज चौथा दिन, बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्दी खत्म हुआ, भारत ने 96 रन की बढ़त बनाई। पहली पारी में इंग्लैंड को 465 रन पर आउट करने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 90 रन बनाए। केएल राहुल 47 रन और शुभमन गिल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत झटके के साथ हुई, पहली पारी में शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में हो गए फ्लॉप, 4 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने से कुछ समय पहले साई सुदर्शन को जैक क्राउली के हाथों कैच कराया, साई सुदर्शन ने 30 रन बनाए। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 150 या उससे ज्यादा कैच लेने वाले तीसरे विकेटकीपर बने। अब पंत से आगे सिर्फ धोनी और सैयद किरमानी हैं। ऋषभ पंत ने बतौर विकेटकीपर धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। पंत ने टेस्ट में 7 शतक पूरे किए। धोनी के नाम टेस्ट क्रिकेट में कुल 6 शतक थे। सेना देशों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह, वसीम अकरम को पीछे छोड़ा। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर 12वीं बार 5 विकेट झटके कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी की। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भारत के खिलाफ 2 जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में खेल सकते हैं। काउंटी मैच में फिट रहने पर मिलेगा मौका। आईपीएल विजेता टीम के सेलिब्रेशन के लिए बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस। विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। खिताब जीतने के 3 से 4 दिन के भीतर नहीं कर सकेंगे सेलिब्रेशन। 4 से 5 लेवल की सिक्योरिटी चेक करना जरूरी। एयरपोर्ट से वेन्यू तक टीम के लिए सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे। जिला पुलिस, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों की परमिशन भी जरूरी होगी। T20 विमेंस वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली 13वीं टीम बनी कनाडा। क्वालिफायर मुकाबले में बहामास को 7 विकेट से हराया। अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से लिया संन्यास। कहा, घरेलू मैच और प्रो हॉकी लीग खेलते रहेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में लगातार 7 मैच में हार का सिलसिला तोड़ा। बेल्जियम को 4-3 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम को FIH हॉकी प्रो लीग में मिली लगातार 6ठी हार। बेल्जियम ने 2-0 से जीता मुकाबला। अनाहत सिंह और अभय सिंह एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का नेतृत्व करेंगे। चेन्नई में हुई नेशनल डबल्स स्क्वैश टूर्नामेंट में 2-2 खिताब जीतकर दोनों शानदार फॉर्म में हैं। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय शटलरों का दबदबा। भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में रिकॉर्ड 27 पदक हासिल किए।